अभिनेत्री रवीना टंडन एक समय बहुत मुखर हुआ करती थी। सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर अपने विचार खुलकर व्यक्त करती थी। समस्या बस ये थी कि फिल्म वाली होते हुए भी विचारों से थोड़ा बहुत राष्ट्रवादी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसक थी। नोटबंदी के समय उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा कि पहली बार कोई नेता काले धन की अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहा है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव। जो सारा धन एक्चुअली हमारे देश के बढ़ावे के लिए लगना चाहिए था, वो लोगों ने छुपा छुपा के रखा था और वो सब अब निकल रहा है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव। इट्स अ वेरी ब्रेव, वेरी गट्सी मूव। बस इतनी सी बात पर कांग्रेसी और वामपंथी ट्रोल रवीना टंडन के पीछे पड़ गए। सोशल मीडिया पर उनके लिए गालियों की बौछार होने लगी। एक बार साड़ी में अपना चित्र पोस्ट करने पर भी उन्हें खूब भला बुरा कहा गया। विशेष रूप से कांग्रेसी महिला पत्रकारों के कोप का उन्हें शिकार होना पड़ा। एक अभिनेत्री का भारतीय परिधान पहनना भी राष्ट्रीय अपराध बन गया। रवीना टंडन ने जब अपनी गोद ली बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, तब भी उन्हें इस गाली सेना का हमला झेलना पड़ा। धीरे धीरे रवीना टंडन लगभग शांत हो चुकी हैं। दूसरी कोयना मित्रा हैं। एक समय बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचारों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर खूब लिखती थी। लिबरल और सेकुलर गिरोह ने उन पर भी गालियों की बौछार शुरू कर दी। ऑल्ट न्यूज जैसी प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स ने उन्हें फेक न्यूज फैलाने वाली करार दिया। गिरफ्तार करके जेल में बंद करने की धमकियां दी जाने लगी। आज कोयना मित्रा भी लगभग चुप्पी मार चुकी हैं। तीसरी ये पायल रोहतगी है। जैसा भी करियर था अपने दम पर बनाया था। किसी खान की रखैल नहीं बनी। अपनी स्वतंत्र सोच रखती हैं। कांग्रेस को पसंद नहीं करती थी। कुछ समय पहले पायल रोहतगी ने मोतीलाल नेहरू पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने तत्काल उन्हें जेल भिजवा दिया। एक अभिनेत्री को अपनी बात कहने पर जेल भेजने की इस घटना पर किसी कथित पत्रकार को डर नहीं लगा। कहीं भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संकट खड़ा नहीं हुआ। चौथी कंगना रनौत हैं। अपने दम पर पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम से लोहा लेती रहती हैं। अपनी बात बिना डरे खुलकर बोलती हैं, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी। वो जो रोते रहते हैं कि देश में बोलने की आजादी छिन गई है, उन्हें कंगना का बोलना पसंद नहीं आता। कंगना जब बोलती हैं तो उनके विरुद्ध कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में ढेरों एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं। महाराष्ट्र में सोनिया सेना की सरकार बदला लेने के लिए कंगना के घर पर बुलडोजर चलवा चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत को जब मौत के मुंह में ढकेल दिया गया तो उनके दर्द के साथ खड़े होने का साहस भी कंगना रनौत ही दिखा सकी। तमाम हमलों, अपमानों और गाली गलौज के बाद भी कंगना रनौत मजबूती के साथ डटी हुई हैं। देखना है कब तक डटी रहती हैं। रवीना टंडन, कोयना मित्रा, पायल रोहतगी और कंगना रनौत, ये सभी जो कुछ भी हैं अपने दम पर हैं। आज भी वो अभिनय कर रही हैं तो अपने दम पर, ना कि किसी गैंग की सदस्य होने के कारण। दूसरी ओर तापसी पन्नू, गुलपनाग और स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्रियां हैं। ये सभी हिंदुओं से घृणा करने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग की मोना डार्लिंग हैं। देश के मुद्दों पर अपनी मानसिक योग्यता के हिसाब से कुछ कुछ बोलती रहती हैं और अंततः हंसी का पात्र बनती हैं। फिल्मों में जो भी भूमिकाएं मिलती हैं वो किसी न किसी पुरुष निर्माता निर्देशक की कृपा पर आधारित होता है। तीनों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। किसी कैंप में ना होती तो सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम ना पाती। लेकिन एकाध फिल्मों और वेब सीरीज के अतिरिक्त कुछ बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी मिलते रहते हैं। कलाकार होने का भ्रम भी बना रहता है और कमाई भी हो जाती है। अभिनेत्रियों की बात हमने मात्र उदाहरण के लिए की है। यही स्थिति लगभग हर क्षेत्र में है। कांग्रेस और वामपंथी सत्ता से भले ही बाहर किए जा चुके हों, लेकिन उनका तंत्र आज भी सबसे मजबूत है। आज भी उस तंत्र का हिस्सा होना फायदे का सौदा है और राष्ट्रवादी होना न केवल कठिन बल्कि करियर के लिए हानिकारक है। कांग्रेसी वामपंथी तंत्र का ये स्पष्ट संदेश है कि यदि आप महिला हैं और ऊपर से राष्ट्रवादी हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके लिए नहीं है। फिर भी यदि आप मानने को तैयार नहीं हैं, तो सेकुलर लिबरल गिरोह की गाली गलौज झेलने और जेल जाने को तैयार रहिए।